सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती कल्पना हुक्रे, बीएड प्रथम वर्ष, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर। सभी बच्चों को आज मैं शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगी। मेरा विषय है शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझने में हमें मुश्किल या घुमा फिरा के कह दिया जाता है, जिसको समझने में हमें बहुत दिक्कत होती है। वही हमको यहाँ समझना है और समझाना है। सर नीचे कैसे होता है? हाँ, इसमें है। हाँ, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि शब्द शक्ति का जैसे समझाना है। कोई शब्द होते हैं सिंपल, जैसे हम कहेंगे कार, तो उसका अर्थ हम आसानी से समझ जाते हैं। उसकी जो इमेज होती है वो हमारे आंखों के सामने आसानी से आ जाती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको घुमा फिरा कर कह दिया जाता है, जिसको हमें समझने में दिक्कत होती है। और इस दिक्कतों को समझने के लिए हमें शब्द शक्ति को समझना है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं मित्रों: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजन शब्द शक्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ का मतलब मुख्य अर्थ का बोध कराया जाता है, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यार्थ का बोध होता है, उसे वाचक या अभिधा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ आ जाता है या स्पष्ट हो जाता है या उसकी इमेज हमारे सामने बन जाती है, वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे मैंने बोली घर, तो हमारी स्मृति में जैसे घर की आकृति आ जाती है या चित्र आ जाता है। कपड़ा बोले तो हमको समझने में जल्दी कपड़े की इमेज आ जाती है। फल बोले तो फल की इमेज आ जाती है। सब्जी बोले तो सब्जी की इमेज आ जाती है, या चित्र आ जाते हैं, या जो हमारे जिसको हमको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। दूसरा है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन वश दूसरा अर्थ लिया जाता है, उसे लाक्षणिक या लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध होता है, अभिधा के असमर्थ हो जाने पे, यानी जिन शब्दों को हम यथावत आसानी से नहीं समझ सकते, जो शब्द घुमा फिरा कर कहे जाते हैं या दूसरे अन्य अर्थ की ओर इंगित करते हैं, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जिस शक्ति के द्वारा लाक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के भी मित्रों 2 भेद होते हैं: गौणी लक्षणा, शुद्ध लक्षण। जैसे इसके अंतर्गत में आते हैं सभी मुहावरे, लोकोक्तियां, वह कहावत, इनके उदाहरण होते हैं। जैसे मुहावरों में हम लेते हैं या लोकोक्तियों को लेते हैं, तो इसमें एक अन्य अर्थ की ओर इंगित करता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण ले रही हूँ, तुम बिल्कुल गधे हो। यहाँ पे गधे हो का मतलब, यहाँ पे गधा एक जानवर है। यहाँ पे गधे हो का मतलब मैं आपको गधा नहीं कह रही हूँ, है ना, या आप गधे हो ऐसा नहीं है। यानी आप में जो लक्षण है या गुण है वह गधे की भांति है। फिर दूसरा मेरा उदाहरण है, शिवाजी महाराज शेर थे। यहाँ पे शेर एक जानवर होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि शिवाजी महाराज शेर जानवर की तरह थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि शेर एक जो शिवाजी महाराज थे, उनमें शेर की भांति शक्ति और बल था, इसलिए यहाँ पे उनको शेर का उपाधि दी गई है। दूसरा है चोर 9 2 11 हो गया। यहाँ पे मतलब है कि 9 2 11 होना यानी भाग जाना होता है। यानी ये एक
मुहावरा है। व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और व्यंजना के असमर्थ हो जाने पर जाने अभिधा और व्यंजना के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे यहाँ एक ही वाक्य के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, यानी यहाँ पर हर व्यक्ति बोलना चाहिए कि यहाँ पे हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कोई चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है तो कोई चीज किसी के लिए बुरी, या उसके अर्थ को समझने में उसके लिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं या अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इसके भेद होते हैं शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। जैसे होती है रात कितनी अंधेरी हो गई, तो यहाँ पे रात अंधेरी हो गई का इसका तात्पर्य है कि एक चोर व्यक्ति के लिए भी अंधेरी रात हो गई तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अंधेरी रात हो गई, उसको चोरी करने का मौका मिल गया। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति बोलता है कि एक छोटा बच्चा जैसे ले, यदि रात अंधेरी हो गई तो अरे, उसके लिए ये भय की स्थिति निर्मित कर देती है कि अब रात अंधेरी हो गई, यह उसके लिए एक छोटे बच्चे के लिए भय उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वही तीसरा व्यक्ति, अरे रात हो गई, यानी रात का मतलब है कि अब उसे सोना है। अब नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं, सूर्यास्त हो गया। तो लोग सोचते हैं कि अब सूर्यास्त हो जाता है तो इंसान सोता है या पढ़ता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए धारणा अलग अलग हो जाती है। अरे, अब यहाँ पे कितना गलत हुआ तो मालूम नहीं, इसको रिपीट करना पड़ता है सर बार बार, बहुत फास्ट हो गया लग रहा है ये।